देवभूमि की बेटियों का सिसकता बचपन। नमस्कार, मैं हूं काजल शर्मा और आज जनता टाइम्स टीवी के माध्यम से मैं आपसे एक पत्रकार के तौर पर नहीं बल्कि एक समाज की बेटी और एक बहन के तौर पर बात करने आई हूं। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम बड़े गर्व से देवभूमि कहते हैं, जहाँ की फिजाओं में सुकून है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सुकून भरी वादियों में हमारी बेटियों का बचपन सिसक रहा है। आज चंबा से जो खबर सामने आई है उसने मुझे और शायद आपको भी आईना दिखाया होगा कि हम अपने मासूमों को कैसा समाज दे रहे हैं। मामला चंबा जिले के भटियात का है। मंगलवार को चौवाड़ी अस्पताल में किशोरी को प्रसव पीड़ा के कारण लाया गया। डॉक्टरों ने अपना फर्ज निभाया और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही कागजी कार्रवाई की तो उस माँ का आधार कार्ड सामने आया। वहां मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आधार कार्ड पर जन्म तिथि लिखी थी 6 मई 2009, यानी 16 साल की उम्र। जिस उम्र में एक बच्ची को ये नहीं पता होता कि जीवन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उस उम्र में उसे एक बच्चे की माँ बना दिया। सोचिए उस 16 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब उसने पहली बार उस नवजात को अपनी गोद में लिया होगा। क्या वो खुद को माँ समझ रही होगी या वो डरी होगी उस दरिंदगी से जो उसके साथ 2 साल से हो रही थी। जांच में पता चला कि सुनील कुमार नामक एक शख्स उस मासूम को 2 साल पहले अपने साथ ले गया था। 2 साल कहाँ था हमारा समाज? कहाँ थे वो लोग जो हर बात को पर नजर रखते थे? पुलिस ने अब सुनील पर पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 6 के तहत केस दर्ज कर लिया है। एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी जी का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन मेरा सवाल प्रशासन से है, क्या सिर्फ केस दर्ज करना काफी है? उस बच्ची के छिपे हुए 2 साल का हिसाब कौन देगा? दर्द सिर्फ चंबा तक सीमित नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में भी एक 17 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। वहां भी कहानी वैसी ही थी, एक 19 साल का लड़का और एक बर्बाद होता बचपन। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चेतावनी है कि देवभूमि की किशोरियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम विकास की बातें करते हैं, हम सड़कों और पुलों की बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षा वातावरण बना पाया है? लेकिन क्या हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना पाए हैं? जब एक नाबालिग माँ बनती है तो सिर्फ एक कानून नहीं टूटता, लेकिन एक इंसानियत टूटती है। उसकी पढ़ाई छूट गई, उसके सपने मर गए और उसके माथे पर समाज के एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाना नामुमकिन है। माता पिता से मेरी विनती है, अपनी बेटियों के दोस्त बनिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें पहचानिए कि कहीं उनके आसपास कोई सुनील जैसा भेड़िया तो नहीं घूम रहा है। और समाज के उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो सब देखकर भी चुप रहते हैं, आपकी चुप्पी से ही इन अपराधियों का हौसला बढ़ता है। चंबा की इस बेटी और उसके बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआओं से ज्यादा हमें ठोस कदमों की जरूरत है। देखते हैं पुलिस कब तक उस आरोपी के सलाखों के पीछे पहुंचाती है। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें जागने की जरूरत है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैमरामैन के साथ मैं काजल शर्मा, जनता टाइम्स टीवी, सोलन।